आपको पता है, एक छोटा सा कांच का टुकड़ा इतना पावरफुल होता है कि वो हमारी इस दुनिया को छोटा करके भी दिखा सकता है और बड़ा करके भी, उल्टा करके भी दिखा सकता है और सीधा करके भी। वास्तव में कर्व्ड सरफेस वाले ये कांच के टुकड़े दिखने में तो बहुत ही ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जब आपको इन कांच के टुकड़ों के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस के बारे में पता चलेगा तो इट विल सिंपली ब्लो योर माइंड। एक्चुअली इस तरह के ग्लास के बने लेंसेज मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस एंड नंबर 2 कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज के बारे में जानेंगे। साथ ही इस कॉन्सेप्ट के रियल वर्ल्ड एक्साइटिंग एप्लीकेशंस को समझने पर हमारी खास नजर रहेगी। आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 9 में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जाना था। चलिए आपको मैं याद दिला देता हूँ। लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रैवल करती है तो आप उन दोनों मीडियम के इंटरफेस पर लाइट रे को बेंड होता हुआ देख सकते हैं। दैट इज बिकॉज मीडियम के चेंज होने से लाइट का ट्रैवल स्पीड भी चेंज हो जाता है और लाइट की स्पीड में इसी होने वाले चेंज के बेसिस पर ही हमने मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिफाइन कर रखा है। बेसिकली दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। इस फॉर्मूले को देखकर आप समझ ही गए होंगे, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है because the speed of light in the vacuum is equal to 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर आप इस फॉर्मूले को ग्लास के लिए अप्लाई करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी लगभग 1.5 और पानी के केस में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लगभग 1.33 के बराबर होती है। फिर बात आती है, जब इस ट्रैवलिंग लाइट वेव का मीडियम चेंज होता है तो वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, वो अपने कन्वेंशनल पाथ से कितना डिग्री बेंड होकर आगे बढ़ेगी। बेसिकली इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको स्नेल्स लॉ को फॉलो करना होगा। जब कभी लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है तो उसके डायरेक्शन में होने वाला चेंज उन दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए आपको स्नेल्स लॉ वाले इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिक्स को ब्रश अप कर लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे मेन डिस्कशन की ओर। लाइट के बेंडिंग वाले उन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली हमें ग्लास से बने लेंसेज के ऊपर अप्लाई करना है एंड वी आर गोइंग टू सी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये लेंसेज आखिर होते क्या हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। आपको ध्यान, पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक स्फेरिकल हॉलो ग्लास सरफेस को कट करके बनाया था। ठीक उसी प्रकार इन स्फेरिकल लेंसेज को भी एक सॉलिड ग्लास से बने स्फीयर को कट करके ही बनाया जाता है। वो लेंस जिसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होती है उसे कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और बिल्कुल इसका उल्टा वो लेंस जिसकी ज्योमेट्री कुछ उसे कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। फंडामेंटली इन लेंसेज का काम होता है लाइट को एक स्पेसिफिक तरीके से रिफ्लेक्ट करवाना और उसे एक स्पेशल पॉइंट पर ले जाकर कन्वर्ज करवा देना। अरे भाई, आप पिछला वीडियो याद कीजिए ना,
वहां पर भी तो हमने कुछ इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस किया था। जिस प्रकार कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर को स्पेशलाइज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे लेंस भाई लोग भी एक स्पेशल टाइप के रिफ्रैक्शन को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। एक बार फिर से, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर्स और रिफ्रैक्शन के लिए लेंसेस, इसे याद रखना। बट वेट, देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। मिरर्स के केस में क्या था? हर एक मिरर के लिए एक फोकल पॉइंट, राइट? लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली इन लेंसेज के केस में क्या होता है? हर एक लेंस के लिए दो अलग अलग फोकस होते हैं। व्हाई एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इन लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन प्रोसेसेस की ओर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो पैरेलल लाइट रेस इन कॉन्वेक्स लेंसेज से रिफ्रैक्शन के बाद फार साइड वाले फोकस पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है। और यही कारण है कि कॉन्वेक्स लेंस को वेरी एप्टली कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। मतलब एक फोकस लेंस के बिल्कुल सामने और दूसरा फोकस लेंस के बिल्कुल पीछे। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लेंसेज के पास दो अलग अलग कर्व सरफेसेस होते हैं, मतलब दो अलग अलग कर्वेचर, और इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे डिस्टेंस को ही तो फोकल लेंथ कहा जाता है। रिमेंबर, फिर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेंस की ओर पास लाते जाते हो, आपको रियल, इन्वर्टेड बट एनलार्ज्ड इमेजेस मिलते जाते हैं। फर्दर जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकल पॉइंट से भी आगे लेकर चले जाते हो तो यू आर गोइंग टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इस केस में आपको एक वर्चुअल बट एनलार्ज्ड इमेज मिलने वाला है। एंड यू नो, कॉन्वेक्स लेंसेज के इसी मैग्नीफाइंग पावर का इस्तेमाल माइक्रोस्कोप्स में किया जाता है, जहां पर आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कॉन्वेक्स लेंस की मदद से बड़ा करके, एनलार्ज करके देख सकते हो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे ह्यूमन आई के अंदर भी नेचुरल कॉन्वेक्स लेंसेज ही लगे होते हैं, जो लाइट रेस को रेटिना पर ले जाकर कन्वर्ज करवा देते हैं। हमारे ह्यूमन आई के द्वारा इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के सेशन में हमारा पूरा फोकस ग्लास लेंसेज के रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को समझने पर है। याद कीजिए, बचपन में हम कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके कागज के टुकड़ों को भी जला दिया करते थे। जैसे ही आप सनलाइट को इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उस पेपर के ऊपर फोकस करवाते हो, वो पेपर भाई थोड़ी ही देर में जलने लगता है। Essentially because that magnifying glass is made up of convex lens only। और कॉन्वेक्स लेंस की इसी खूबी के कारण ही तो उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो सभी पैरेलल लाइट बीम को एक सिंगल पॉइंट पर ले जाकर कन्वीनियंटली कन्वर्ज करवा देता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो तो लाइट रेस कहां से आ रही होती है? दैट इज फ्रॉम अ प्रोजेक्टर, राइट? लेकिन वो प्रोजेक्टर भैया इतने बड़े स्क्रीन में हाई डेफिनेशन वीडियोस को प्ले करके कैसे दिखा देता है? वंस अगेन, एसेंशियली देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस इनसाइड द प्रोजेक्टर। अगली बारी है हमारे लेंस नंबर 2 की, दैट इज द कॉन्केव लेंस, जो दिखने में कुछ इस प्रकार होता है, लेकिन इसका काम हमारे कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब लाइट रेस इस कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फैलने लगती है, और यही कारण है कि इन कॉन्केव लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इन कॉन्केव लेंस के द्वारा बनने वाला इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और छोटे साइज का होता है, और यही कारण है कि इन कॉन्केव लेंसेज को नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे आंखों के नेचुरल कॉन्वेक्स लेंसेज लाइट रेस को ठीक तरह से रेटिना पर ले जाकर फोकस नहीं करवा पाते, ऐसी सिचुएशन में कॉन्केव लेंसेज कम्स टू रेस्क्यू अस। आप देखोगे
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन होता है। इनका इस्तेमाल करके आप हाई डेफिनेशन कैमरा से लेकर बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी डिजाइन कर सकते हो। आप देखोगे कैमरे के अंदर मल्टीपल कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस लगे होते हैं। ये लेंसेस मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं और इनका मुख्य काम होता है लाइट को एक पर्टिकुलर तरीके से फोकस करवाना, सो दैट कैमरे के सेंसर पर एक शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो। अगर ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस नहीं होते ना भाई लोग, तो हमारे लिए फोटोग्राफी को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा ग्रेट इन्वेंटर गैलीलियो ने भी इस दुनिया का पहला टेलीस्कोप सिंपल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके ही बनाया था। आज का ये वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को लेकर हमारा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, है कि नहीं? आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।